हम आज एक ऋषिराज की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम एक अमर इतिहास के कुछ पन्ने पलटाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। भारत के प्रांत गुजरात में एक गांव है टंकारा। उस गांव के ब्राह्मण कुल में जन्मा एक बालक प्यारा। बालक के पिता थे करसन जी, माँ थी अमृत बाई। उस दंपति से हम सब ने एक अनमोल निधि पाई। हम टंकारा की पुण्य भूमि को शीश झुकाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। फिर नामकरण की विधि हुई एक दिन करसन जी के घर। अमृत बा का प्यारा बेटा बन गया मूल शंकर। 5वें बरस में स्वयं पिता ने अक्षर ज्ञान दिया। 8वें बरस में कुल गुरु ने उपवीत प्रदान किया। इस तरह मूल जी जीवन पथ पर चरण बढ़ाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। जब लगा 14वां साल तो एक दिन शिवरात्रि आई। उस रात की घटना से कुमार की बुद्धि चकराई। दूसरे मंत्र में रखेंगे, मैं आपको पहले बताया। सुसमिताय शोचिषे कृतं सेवं जो तनः अग्नये चातवेदसे स्वाहा। इदमग्ने चात्वेदसे इदं नमः। ओम अयंतैमे आत्मा जातवेदसे तस्मान् प्रजया पशुर्विमवचसे नानादेन सवेदय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे इदं नमः। आप सब बोलेंगे।
सबकी आवाज बोली जिसे वर्धया दास्वान् प्रजया पशुभिमवचसि अन्नादेन समेदया ओम सर्वं मयि पूर्णं अब कल से आपकी ट्रेनिंग चालू होगी क्योंकि आज शुरुआत थी और समय के आधार से हमें चलना पड़ता है। आज आपका उद्घाटन भी होना है और सभा भी होनी है। आप केवल 5 मिनट बचे हैं, इसमें यह प्रार्थना करेंगे फिर शांति हाथ जोड़ के सभी बैठ छोड़ दे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोली ऋचाएं सत्य को धारण करें हास में हो मग्न सारे यज पर उपकार को धर्म मर्यादा को नित्य श्रद्धा भक्ति से यजन हम करते रहे रोग पीड़ित सके संताप सब हरते रहे भावना मिट जाय मन से पाप नंद को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पद विस्तार हो इधर झुकाय मस्तक वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपके सब पर रहे पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ दे छल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु आत्मिक बल दीजिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सबका भगवान सबका वेदों का ज्ञान सबका सब विध हो कल्याण त्वमेव माता सखिया त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव समवेद पढ़े सवितावरते सविता हम आर्य करे जगति भर को हम आर्य करे जगति भर को शांति पाठ ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेति ओम शांति योगेश्वर कृष्ण महाराज की रामचंद्र जी की आर्य समाज आर्य समाज वेद की ज्योति वेद की ज्योति ओम का झंडा ओम का झंडा
सादर नमस्ते। अब यहाँ से सभी अनुशासन से लाइन बनाकर जाएंगे। सरदार भगत सिंह सारे का सारा परिवार इस आजादी की बलिवेदी पर आहूत हो गया। सरदार भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह से लेकर के चाचा अजीत सिंह, पिता किशन सिंह, सारा परिवार इस वेदी पर, इस बलिवेदी पर आहूत हो गया। विचार करना कैसी परिस्थितियां रही होंगी, कह देना बड़ा आसान है, लेकिन जब घटती है ना, जिस पर गुजरती है वही जानता है। क्या गुजरी होगी सरदार भगत सिंह की मां के ऊपर जब मां ने अपने बेटे को विदाई दी होगी, और कैसे विदाई दी होगी। जब सरदार भगत सिंह अपनी मां से विदाई लेता है ना, मां विद्यावती से, तो उसने एक बात कही थी कि मां, मुझे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। और कहते हैं कि मरने वाले की हर अंतिम इच्छा को जो है, उसकी जो अंतिम इच्छा होती है उसको पूरा किया जाता है। मां, क्या मेरी अंतिम इच्छा को पूरा नहीं करोगी? जब मां विद्यावती ने ये पूछा, क्या है तेरी अंतिम इच्छा, तो सरदार भगत सिंह ने कहा था, मां, तू न रोना कि तू है भगत सिंह की मां, लाल मर कर भी तेरा मरेगा नहीं। मां, तुझे अपनी आंखों से आंसू नहीं बहाने। जब मेरी मौत का पैगाम सुनाया जाएगा तो मेरी मां विद्यावती की आंख से एक भी आंसू नहीं निकलना चाहिए। माताओं बहनों, जरा एक पल के लिए कल्पना करना, विचार करना, अपने आप को मां विद्यावती के स्थान पर खड़े कर करके देखना, पता लगेगा कि बेटे के मरने का दर्द क्या होता है। और उसके बाद बेटा मां से कह रहा हो कि मां, तुझे रोना भी नहीं है। क्या गुजरी होगी उस मां विद्यावती के ऊपर। ये कह दिया भगत सिंह ने, तू न रोना के तू है भगत सिंह की मां, लाल मर कर भी तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के फांसी पे को। और विधिवत कार्यक्रम चलेगा, तो सभी 8 मंत्र बोलेंगे। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तग्रे भूतस्य जातः हम्य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यश देवाः यस्य छाया अमृतं यश मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। हम्य प्रणतो निमिषतो महित्वै कैन्द्राजा जगशा विधेम। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी चदडायेन स्वसा विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापते न त्वदेता नन्यो विश्वा जातानि परिणाम। ओम शयनो बंधुर्जनिता शविधाता दामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा। महर्षि दयानंद की, जगत गुरु कृष्णन योगेश्वर कृष्ण आर्य समाज, वेद की ज्योति, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, ओम का झंडा, वंदे वंदे आर्य युग को जागो। माता की, भारत माता की, गौ माता का, गौ माता का। बहुत बढ़िया। हाँ,
आप जल्दी ही यहाँ से ध्वजारोहण करेंगे। हमारे मुख्य में आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर छिलर जी और डॉक्टर विक्रमजीत जी और उनके सहयोगी साथ ध्वजारोहण पर जाएंगे और हमारे शिविर अध्यक्ष मानव जागृति मंच के जगमाल सिंह जी भी साथ हैं और मास्टर तेजपाल जी भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। सभी का स्वागत है। अमर सिंह जी दैन्य जी भी इसके साथ सहयोग करेंगे। धन्यवाद। आचार्य जी सभी ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायते ज्योति व्याधि महारथो जायता रोहिते नडवोडा नडवानासो शक्ति पुरंदिर्योसा जिष्णुरधिष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य जीरो जायता निकामे निकामे योगक्षेमो नः कल्प। जो बोले शोभे वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म की। आर्य युवकों संसार के श्रेष्ठ पुरुषों एक हो जाओ। संसार के श्रेष्ठ पुरुषों सैनिक नमस्ते। 1 2 विश्व में कोई चढ़ेगा नहीं, लाल मर कर भी तेरा मरेगा नहीं। और ये कहकर के बड़ा प्रसिद्ध गीत जो सरदार भगत सिंह अपनी काल कोठरी में बैठ कर के भी गाया करता था, उस समय पर माँ से कहता है, गुनगुनाता है और ये कहता है, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आए। हाँ, अमर सिंह देवी हमारे बीच में आए हैं। नम्र निवेदन करूंगा कि वो भी स्टेज पे आए ताकि शोभा बढ़े हमारे स्टेज की। अब हम केंद्रीय आर्य परिषद का ये चौथा शिविर लगाने जा रहे हैं। 250 बच्चे यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। इसमें कोई बुरा है कि बात नहीं है। हमारे शिक्षक अभी भावना से हमारे प्रशिक्षण में अवश्य भाग लेंगे। ये चरित्र निर्माण शिविर जब हम गुरुकुल में कि आप नौकरी कहीं भी करें, स्कूल में करें, अगर इसकी शिक्षाएं अधूरी रह जाएगी तो उस संकल्प के जब मैं देखता हूँ, जब दुकान पर 4-4 नौजवान छोटे छोटे बच्चे जब चुर्री मांगते हैं, जयंती अगर जहर बनाया है तो इस शरीर को अगर इसी तरह शिविरों में नहीं भेजोगे, संस्कारित नहीं करोगे और इंग्लिश स्कूलों के इस माध्यम से अगर चलाओगे तो आपका ये सपना अधूरा रह जाएगा। तो अपने बच्चों को शिविरों में भेजा करो। जहाँ भी देखता हूँ आप 100 आदमी नजर आते हो, वही चंदा देते हो, वही ऋषिदान के गान गाते हो। अगर आप मेरा अगर निवेदन है तो अपने बच्चों को इन शिविरों के माध्यम से शिविरों में भेजा करो ताकि ये बच्चे संस्कारवान बने। और जब राम प्रसाद विश्वेश चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव आप जैसे ही थे, आप जैसे ही शिविर अटेंड किया करते थे। आज भी जो रामदेव जी जो योग का परचम फैला रहे हैं, ये भी गुरुकुल में पढ़े हैं, खानपुर में पढ़े हैं और शिविरों से ये निकल कर आ रहे हैं। हमारे आचार्य अभयदेव जी नजर नहीं आ रहे हो, अभी आए नहीं, कहा पीछे। चंद्रशेखर आजाद जिनकी उम्र 20 साल 22 साल 24 साल थी, जिन्होंने अपने देश को बलिदान तो कर दिया, आजादी तो दिला दी, लेकिन गोरे अंग्रेज यहाँ काले कानून छोड़ गए हैं। ये काले अंग्रेज अभी यहाँ प्रस्तुत आती है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है।
आप तो पत्ते पत्ते में समाया है, आपके सिवाय हम कुछ नहीं कर सकते, आप तो ब्रह्मा हैं। उसके बाद 2 समय बौद्धिक होगा 10 से 12 तक, जो गुरुकुल के आचार्य आकर आपको ज्ञान की बातें जो दिन में बताते हैं वो शिक्षक लगे आपको सिखलाएंगे और कॉपी में लिखवाएंगे। तो मेरा ये नंबर निवेदन है कि 8 दिन आप यहाँ जो भी कुछ सीख के जाएंगे, जीवन में आगे जाके जब कुछ बनेंगे, जब आपको याद आएगा कि हमने कहीं शिविर अटेंड किया था और ये चीज़ सीख आए थे। तो मैं छोटा सा बताया, क्योंकि अतिथियों को भी यहाँ से जाना है, कुछ समय के लिए बीच में आए थे, बाद में आएंगे। विक्रम जी ने कहा मैं पहले यहाँ आ जाता हूँ, फिर मैं 2 बार आपके बीच में आऊँगा। तो जो हमारी परंपरा है, पुरातन परंपरा अतिथि देवो भव को का निर्वहन करने के लिए अब हम हमारे बीच में हमारे इलाके के और मैं कहूँ राजस्थान प्रदेश स्तर के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और बहुत बड़े समाज सेवी धार्मिक व्यक्ति दानवीर मैं कहूँ, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, चौधरी बलबीर सिंह छिल्लर के बारे में मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा ताकि जाप। लेकिन ये आदमी ऐसा है, ये व्यक्तित्व ऐसा है कि मैं 1 लाख आदमियों के बीच में बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, तो दानवीर मैंने नहीं देखा इस इलाके में। कोई गौशाला, कोई धार्मिक कार्यक्रम कहीं भी चौधरी बलबीर सिंह छिल्लर को बुलाया जाता है और बहुत ही बड़े खुले दिल से लोग मर्यादाओं में, लोग सीमाओं में बंधे रहते हैं कि मेरा ये क्षेत्र है मैं तो इसी में करूँगा, ये मेरा विधानसभा क्षेत्र है, ये मेरा गाँव है। ये सारी की सारी सीमाएं बलबीर सिंह छिल्लर तोड़ता है और जहाँ भी सम्मान से बुलाया जाता है वहाँ बहुत बड़ा योगदान देके आते हैं, बड़े मन के आदमी हैं। और आप बच्चों आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, कितनी गौशाला इस इलाके में जहाँ भी जाते हैं, कहीं 5 लाख, कहीं 7 लाख, कहीं 10 लाख वहाँ देख के आते हैं। ऐसे दानवीर और ऐसे मामा साहब का हम यहाँ जोरदार तालियों से एक बात स्वागत करें। बात स्वागत करते हैं आदरणीय भाई देवपाल जी, तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में कोर्ट में बैठे हैं प्रसिद्ध जी का भी हम स्वागत करते हैं। पतंजलि योगपीठ से शर्मा जी आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। और जितने भी सज्जन, डॉक्टर विक्रम हमारे प्रिंसिपल साहब जो हरियाणा से चला के आए, अच्छे मित्र हैं डॉक्टर साहब के, अपने रिश्तेदार भी हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। ये राम कुलदीप जो इसका आपके कॉलेज का, भैरव कॉलेज का अध्यक्ष रहा है छात्र संघ का, वो भी अभी अभी हमारे बीच में, हम हमारे बेटे नौजवान का भी स्वागत करते हैं। और हम स्वागत करते हैं उन शिक्षकों का, विशेष श्रृंगार का वो बनता है, हार बनता है, कानों का बनता है, अंगूठी बनता है, वो सारी चीज तब बनती है तब सोना अग्नि परीक्षा से गुजर के कुंदन बनता है। तो ये वो शिक्षक है जो एक शिविरार्थी के रूप में बैठ के आज उस अग्नि परीक्षा से गुजर करके शिक्षक के रूप में बैठे हैं। ये बहुत ही संस्कार नौजवान है, इन बच्चों को 7 दिन में बहुत कुछ देंगे ये लोग, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ मैं गुजारू और जरूरी भी कहता हूँ मैं, ये जरूर के बिना ये काम होते नहीं जिनको फालतू समझते। आज जो साहब समाज में इसकी आवश्यकता कहाँ समझते, लोग पैरों में चर्चा करते, इस तरह से रिश्ते गड़क रहे, तार तार हो रहे, बहन और भाई के रिश्ते, बाप और बेटी के रिश्ते। अब हम बलबीर सिंह छिल्लर जी जो कांग्रेस के नेता हैं और हमारे युवाओं को जो उत्साह वर्धन करने आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। आज से आप महसूलदार के सिपाही घोषित कर रहे हो। डॉक्टर विक्रम जी डॉक्टर साहब ने हमारा निवेदन स्वीकार किया और कहा शास्त्री जी आपके काम को मैं कभी भी मना नहीं कर सकता। बोलते जाओ नाम बोले आप आचार्य जी
इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब जी जो बड़े सुशील और नम्रता से हर कार्य में सहयोग करते हैं, हम हमारा उनका भी स्वागत डीपी साहब कर रहे हैं। डीपी साहब उनका स्वागत कर रहे हैं। सतगुरु जी आ जाओ, आप ही हमारे परिषद के महामंत्री हैं। एक दो फोटो साहब परिषद के महामंत्री जो दिन रात आप लग रहे हैं। ताली बजाते रहो बेटा, ताली। इधर देखो, इधर देखो। ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, गलती मत करो, ले लो, प्लीज आजा, कोई बात पक्का ले लो। शिक्षकों को बुलाओ ना, शिक्षकों सुरेश शास्त्री जी जो शास्त्री जी आए हैं, मेरा निवेदन है कि आप आओ। हमारा एक कर्तव्य होता है कि हम सबसे पहले स्वागत की प्रक्रिया करते हैं, उसके बाद अगला कार्यक्रम चालू करते हैं। कुर्सी पे बैठे हैं जो उनके चेहरे पर चमक देखो आप, बहुत बड़ी बात है कि शिविर में नौजवानों को वो भी आशीर्वाद देने आए हैं, उनका भी स्वागत करेंगे परिषद के सदस्य। थोड़ा देखो, उधर देखो। दीपक जी जो हारमोनियम मास्टर हैं, वो भी हमारे बीच में आए, उनसे नंबर निवेदन किया था, वो हमारे पीछे बैठे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आगे आए। और उड़ान देखो थोड़ा। जो हमारे डीपी जी वही आज की सभा के अध्यक्ष रहेंगे। उनको नंबर निवेदन से कुछ समय के लिए हमारे बीच में आए थे। परम आदरणीय गुरु जी जगमाल जी, बलवीर सुंदर साहब, तेजपाल जी, गजानंद जी, शिविर अध्यक्ष और इस शिविर के चरित्र निर्माण शिविर संस्थापक श्री शास्त्री जी, प्रिंसिपल साहब, झांसला साहब और यहाँ मौजूद अन्य सभी लोग गणमान्य व्यक्ति जो इन बच्चों को आशीर्वाद देने आए हैं, पत्रकार बंधुओं, प्यारे बच्चों, जब हम छोटे थे तो एक अंग्रेजी की कहावत सुना करते थे कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। मतलब ये आता है कि अगर आपकी धन दौलत चली जाती है तो आपकी जिंदगी से आपका कुछ नहीं जाता। अगर आपकी सेहत चली जाती है, अगर आप बीमार हो जाते हो तो कुछ हिस्सा चला जाता है, मगर अगर आपका चरित्र चला जाता है तो आपके जीवन में कुछ नहीं बचता। फिर आप एक जिंदा लाश की तरह हो जो सिर्फ हर जानवर की तरह खाती है, पीती है और सो जाती है। और मैं प्रशंसा करूंगा जगमाल जी गुरु जी की, शास्त्री जी की। शास्त्री जी जिनको मैंने देखा है कि शिविर का पूरा बोझ अकेले अपने कंधों पे उठाकर घूमते हैं मोटरसाइकिल से। जब हम और आप अपने अपने घरों में कूलर में सोते हैं तो शास्त्री जी अपने भरी धूप के अंदर गांव-गांव जाकर इस चरित्र निर्माण शिविर को आयोजन करने की बात करते हैं। और ये चरित्र निर्माण शिविर नहीं है, शास्त्र मैं कहूँगा कि शास्त्री जी और जगमाल गुरु जी एक आगे अच्छे समाज देते हैं कि तेरे शिविर में क्या हुआ, 100 बच्चे आए, इसे दिल में छोटा करिएगा, क्योंकि मशाल हमेशा एक बूंद से, एक आग से जलती है। सागर की वो कहते हैं कि एक छोटी छोटी बूंद से लहरें बनती हैं, लहरों से बड़ी लहर बनती है और बड़ी लहर से सुनामी बनती है। तो शास्त्री जी आप तो इसी तरह बूंद बूंद इकट्ठी किए जाओ और मुझे पूरा विश्वास है
कि गुरु जी के आशीर्वाद से और गुरु के आशीर्वाद से आप इस लहर बच्चों, आप ये बड़े हो, इसमें सब देखते हो, रोज अखबार में पढ़ते हो। इन सब का एक ही कारण है कि हम सब पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं, अपनी मूल भावनाओं को भूलते जा रहे हैं, उन संस्कारों को भूल रहे हैं जो हमारे माता पिता ने हमें दिए, हमारे दादा परदादाओं ने हमें दिए। आज समय है कि हम उसको याद रखें। और जिस प्रकार शास्त्री जी ने कहा कि काले अंग्रेज इस भारत में अभी बसते हैं और आपको उन्हीं सबसे आज़ादी दिलानी है, आपको भारत को जात पात से आज़ाद कराना है, आपको भारत को भ्रष्टाचार से आज़ाद कराना है और एक नए समाज की नींव आपको रखनी है। इसका पूरा दायित्व आप पे रहेगा। और मैं पुनः एक बार शास्त्री जी को धन्यवाद करता हूँ, जगमाल जी गुरु जी को धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और अपने इस शिविर में आकर एक छोटा सा इस मुहिम के अंदर मुझे भी शामिल किया। और जैसा मैंने हमेशा शास्त्री जी से कहा, बड़े होते हैं शास्त्री जी का अकेले का मसला नहीं है। मैं भी मानव जागृति मंच की ओर से 11,000 रुपये आपको सहयोग राशि आज इस केंद्रीय आर्य योग परिषद के कैंप के तत्वाधान में यहाँ पधारे आदरणीय गुरु जी जगमाल जी, मेरे बड़े भाई डॉक्टर विक्रमजीत जी, तेजपाल जी, रामदास झांसला जी, अमर सिंह जी और कुलदीप जी सम्मानित मंच, और जो इस प्रोग्राम को कर रहे हैं शास्त्री जी, और जो गांव से गायकार जो भी इसमें सहयोग किया, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं चौथी बार शास्त्री जी मुझे 3 बार पहले बुलाया, मैं माफी चाहता हूँ कि मेरी मजबूरियाँ रही हैं। अब कल जगमाल जी गुरु जी की उन्होंने सिफारिश खुआ दी, तो मैं आज भी मेरे खुद के आह्वान है, मेरे खुद का प्रोग्राम छोड़ के मैं आया हूँ। तो शास्त्री जी ने दिल में ऐसी मुझे चाहता था, आपने जो इन छोटे छोटे बच्चों का चरित्र निर्माण का काम शुरू किया है, मैं तो बाकी डॉक्टर साहब ने सारी बातें बताई, और जो ये टीम, मैं तो यही कहूँगा जो आपके साथ टीम काम कर रही है, मैं तो इस टीम से बड़ा प्रभावित हूँ कि जो आदमी अपने परिवार को समय देके जनता के लिए काम करता है, वो भगवान से कम नहीं है। जो मैं काम भी चाहता हूँ, मानव जागृति इंसिडेंट हुआ हो, कोई भी मामला जो दूसरे हित के लिए है, उसमें मैं ये 5-7 लोगों की टीम को देखता हूँ। मैं अपने घर जाकर भी मनन करता हूँ और अपने साथियों को भी, जहाँ भी मेरी सोसाइटी में कहता हूँ, भाई देश तो लोगों पर टिका हुआ है। कुछ लोग हैं जो अपने जीवन का समय दूसरों के लिए समय खराब करते हैं, बाकी लोग तो सेल्फिश हो गए। तो बच्चों, चरित्र निर्माण का मतलब है अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा दूसरों के लिए बचा कर रखो, यही चरित्र निर्माण है। सारा अपने ऊपर खर्च करोगे, आपकी अगर खुशी होगी तो दूसरे का सहयोग करने से होगी। गलत, अगर अपना बेटा हो, अपना बाप हो, अपने भाऊ हो, अपनी बेटी हो, उसको रोको आप। गलत काम करने से, मैं जमीनों का धंधा करता हूँ, मैं ऐसे ऐसे अत्याचार देखे हैं। बेटा जमीन बाप बेचता है, बेटा केस कर देता है बाप के कहने से, बहन को इसलिए करवा देता है, ऐसे ऐसे हो रहे हैं। उस चरित्र निर्माण में चीज शामिल है कि गलत काम चाहे मैं करूँ चाहे मेरा बेटा करो, उसको रोकने का आप काम करोगे। स्वामी जी पधारे हैं, मैं स्वामी जी का स्वागत करता हूँ। तो ये चीज सब मिलकर क्या, जो मानव जब मैं सम्मान करता हूँ, आपने मुझे बुलाया, मान दिया, सम्मान दिया, मेरी तरफ से इस बतौर सहयोग 11,000 रुपये में इस आउटिंग करता हूँ। धन्यवाद साहब। स्वामी जी, बाबा जी चाहिए कि नहीं चाहिए तुम्हें? एक तो बाबा जी है, मेरा काम है नहीं सफल, और ऐसे बाबा जी भाई मैं तो नहीं देखा भाई, समर्पित आदमी, जैसे अभी तो साहब बात कर रहे थे ना, जिसने अपना जीवन दूसरे के लिए, बहुत जोर की बात होती है। बलबीर सिंह खिलर ने कही है, मैं धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित ही आयोजन हमारा सफल हुआ इस बात से कि जो अपने जीवन का समय दूसरे के लिए देता है, कीमत समय की है बेटा। और पैसा अब हमारे बहुत बड़े सन्यासी में जो मूर्धन सन्यासी जो आपको आपके जन कल्याण की, आपके शुभ काम, सारे के सारे शुभ कर्मों की उन आशीर्वाद के साथ आपके बीच में आते हैं। हर सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बहुत अच्छा गुरुकुल और बहुत अच्छा आश्रम चलाते हैं। ऐसे स्वामी सुधानंद जी का स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा आज के मुख्य अतिथि माननीय चौधरी बलबीर सिंह जी छीलर और डॉक्टर विक्रमजीत सिंह जी से कि दोनों आप हमारे आज के आदरणीय स्वामी जी का, अब हम धन्य हो गए, हमारे बीच में स्वामी सुधानंद जी जैसे व्यक्तित्व पधार चुके हैं, और दोनों मिलके आप स्वागत करेंगे। हमारा शास्त्री जी आप
माल्यार्पण कर स्वागत जो संचालक हैं रामकिशन शास्त्री जी, और वो भी ले लो, चित्र भी भेज दो। और मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच में एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति स्वामी जी के साथ आए, विजय सेवक जी। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ढाणी बाटोड़ा में मेरा सौभाग्य रहा संयोग का पटका पहना। शास्त्री जी हमारे बीच में अभी बहन जी आप भी आए, स्वागत करें। सेवक जी का आओ, आप देर से आए हो, आपका बाद में स्वागत करेंगे, पहले आप लोगों का। आप तो आर्य समाज की रीढ़ है, भी समर्पित व्यक्तित्व है शास्त्री जी। अभी जलसा करवाया था दिवाली में, आप विजय सेवक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें शास्त्री जी। ये कहाँ से शुरू करनी पड़ेगी? शास्त्री जी हमारे शिविर में बोलो। हाँ, शास्त्री जी का स्वागत करो, दोनों शास्त्री जी का स्वागत शास्त्री जी के द्वारा। ये टू इन वन हो गए। शुरू किया एक हमारे सम्मान करो, पप्पू जी के सम्मान के लिए ये चलेगा कार्यक्रम आपका। आप दो मिनट मशीन आपको छोड़ के आता हूँ, आगे नेताजी जो हमें चांद लगा गए, हमारे शिविर की शक्ति बढ़ा गए, क्योंकि ये काम भी अगर बिना धन से नहीं होता है। 8 दिन 2 दिन इन बच्चों को अच्छा भोजन अच्छा खिलाते हैं, जब ये नौजवान तैयार होते हैं। हमारे बीच में उनका नाम अभी है, देखिए जैसे के बगल में अशोक जी कोटपुतली से भैया हमारे बीच में आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतना बढ़िया नौजवानों को तैयार करते हैं। कभी भी मैं इनके पास जाता हूँ तो मेरा प्रस्ताव है स्वीकार नहीं करते हैं। और ये ठीक आज उद्घाटन का इन्होंने मेरे को कहा था, मैं उद्घाटन के टाइम आ रहा हूँ, बीच में भी मेरा समय मिलेगा तो मैं अवश्य आऊँगा। तो उनका भी मेरे को आशीर्वाद मिलेगा है। आशीर्वाद सबसे बड़ी चीज होती है, जब तक साधु और महान आदमियों का आशीर्वाद नहीं मिलता तो ऐसे कार्य सफल नहीं होते हैं। स्वामी जी, रामकृष्ण शास्त्री जी और दूसरे गणमान्य अतिथिगण और प्यारे बच्चों, चरित्र की शक्ति क्या है? दो अनेकत्व के बीच में था। रावण पूरे वेल इक्विप्ड जो लड़ाई के लिए रथ होता है, जिन्होंने कभी हो रहे हैं, आज वो अपने कन्वीनियंस के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार अपने लिए अपने धर्म आचरण सभी सुनिश्चित कर लेते हैं, कहीं संयम नहीं। और जो यहाँ के बड़े विद्वान थे भारत के, वो अपने आप को हिंदू धर्म के मानने वाला कहने से डरते थे, क्योंकि उसका माहौल उड़ाया जाता था। हमारी जो न कि हम ऐसी संस्कृति को अपनाएं जो हमें सुविधाजनक दिखाई देती है, अपनी व्यक्तिगत सुविधा को देखते हुए हम ना अपनाएं, बल्कि हमारी जो संस्कृति जिसके कारण हम कभी जगत गुरु माने जाते थे, आज जरूरत है उसकी रक्षा करने की, आज जरूरत है उसे अपनाने की। आज के समय में हमें 2 लाइनें याद आती हैं। जिंदगी तड़पती है सीता के स्वयंवर की तरह, आज कोई नहीं गम का धनुष जो तोड़े, अब तुम ही राम तुम ही लक्ष्मण साथी।
धन्यवाद। भारत आर्य समाज वेद की ज्योति, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, ओम का झंडा, आर्य वीरों, आर्य वीरों, वंदे वंदे। धन्यवाद। बीमारी ये क्या जिंदगानी है, ये क्या जिंदगानी है, देखो तो देखो तो तेरी उम्र है साल 18, तन पीला पड़ गया सारा। तेरी उम्र है साल 18, तन पीला पड़ गया सारा। ये क्या जबरानी है, ये क्या जबरानी है, देखो तो ना रहे युवक ब्रह्मचारी, लगे विषयों की तेरी टांगें सूखी पतली, छाती की दिख है फसड़ी। तेरी टांगें सूखी पतली, छाती की दिख है फसड़ी। कमर कमानी है, कमर कमानी है, देखो युवक ब्रह्मचारी, लगे विषयों की बीमारी। ये क्या जिंदगानी है, ये क्या जिंदगानी जिनका खाना बीड़ी सिगरेट सुलगाना है, कोटम जिनका खाना बीड़ी सिगरेट सुलगाना। धुआं उड़ानी है, धुआं उड़ानी है, देखो तो ना रहे युवक ब्रह्मचारी, लगे विषयों की बीमारी। ये क्या जिंदगानी है, क्या जिंदगानी है, देखो अंदर का तेल गवाया और बाहर का तेल लगाया, अंदर का तेल गवाया और बाहर का तेल लगाया। यही परेशानी है, यही परेशानी है, देखो तो ना रहे युवक ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी लगे
वंदे धन्यवाद। देखो नौजवानों में भी जोश है। ये महामंत्री जी महेंद्र भाई जी, यशोवीर जी, माता जी, इनका मैं स्वागत कर देता हूँ। फिर आपको विद्वानों का प्रवचन मिलेंगे। अभी आप वेद जी उनके पट्टा डालेंगे। सत्य स्वरूप जी कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ वो भी उनका स्वागत करें स्टेज के पास। अब आप परंतु से यह वो स्थान है और यह वह कार्यक्रम है जिसमें मनोभाव की घोषणा को साकार किया जाएगा। केंद्रीय आर्य परिषद के प्यारे प्यारे और बहुत ही होनहार शिक्षक आपके बीच में, और आपको इतना निखार देंगे इस अगले 7 दिन में कि जब आप समापन पे अपने कर्तव्य दिखाएंगे, अपनी कलाएं दिखाएंगे, तो लोग दांतों करेंगे। हो मेरे भारत विशाल के तूफान से किसी निकाल के उस देश को देखो कहीं बर्बाद ना होगे ये बगीचा, इसको हमारे बापू ने खून से सींचा, इसको हमारे बापू ने खून से सींचा, रखा है ये चिराग शहीदों ने बात में, इस देश को रखना आप इस युग से बिल्कुल भेद के बैठी है ये दुनिया, बारूद के भेद के बैठी है ये दुनिया, तुम हर कदम उठाना जल एक भाग में, उस देश को रखना मेरे बच्चों, उस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम आए हैं तूफान से किसी निकाल के, उस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, उस देश को रखना मेरे बच्चों। वो जो आपके मित्र साथी और सहपाठी इन गर्मियों में सुबह 4 मीटर खाएंगे, मार के आकाश को छूलो, उठो छलांग मार के आकाश को छूलो, तुम गाड़ दो गगन में तिरंगा चाल के, देश को रखना मेरे बच्चों आए संविधान से किसी निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत निशान के, इस देश को रखना मेरे बच्चों, इस देश को रखना मेरे बच्चों, इस देश को रखना मेरे बच्चों। मेरे विश्व में चमन तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे विश्व में चमन तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान।
घर परिवार देश सब छूट जाता था, कुछ भी दिखाई। तेरे जन्मों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले जहाँ, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। किसी बेटी बन के याद आता है तू, जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे। लगती है कि प्राण बचाना मुश्किल हो जाता है। चारों तरफ पेड़ पौधे जल रहे थे, पशु पक्षी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन बचना मुश्किल हो रहा था क्योंकि चारों तरफ से आग घिरी आ रही। एक बहुत बड़ा सा पीपल का वृक्ष था, उसमें भी आग लगी थी। उस पीपल के वृक्ष के बिल्कुल ऊपर एक आग को देख रही थी। उसके पास से पक्षी उड़ रहे थे। उड़ते पक्षियों ने उसको देखा और उन्होंने रुक के उससे कहा कि मूर्ख चिड़िया, ये जंगल जल रहा है, दावानल धड़क रहा है, जिस पेड़ पे तू बैठी है उसमें आग लगी है, तू तमाशा देख रही है, अपने प्राण बचाओ, उड़ो यहां से, क्यों बैठी तमाशा देख रही है। उस नन्ही सी चिड़िया ने उनकी बात सुनी कि मैं जानती हूँ आप सही कह रहे हैं कि जंगल में आग लगी है, दावानल धड़क रहा है, प्राण बचेंगे नहीं। जिस पेड़ पे मैं बैठी हूँ वो पेड़ जल रहा है, बचेगा नहीं, लेकिन क्या करूं, मुझे मेरा धर्म रोके हुए। महसूस करता हूँ माता से स्वामी जी और केंद्रीय आर्य और परिषद दिल्ली से पधारे, की तरफ से गर्व महसूस करते हैं। मनुष्य का आत्मा सत्य सत्य का जानने वाला जानने हारा है, लेकिन उनको कोई बताए तो सही। आज सिर्फ नंबर लेने तक की कोई इकट्ठा करके और यहाँ पर ये चरित्र निर्माण शिविर में इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना अच्छा आयोजन हम कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि जो लोग भी इस कार्यक्रम को कर रहे हैं उनको परमात्मा इस शिविर के रचयिता छोटेलाल जी आर्य जी भी आए, उनका भी हम माला छोटेलाल जी का स्वागत करेंगे। माला पहना के पटका से स्वागत करेंगे। इनका स्वागत हो रहा है क्योंकि बच्चे भी जाते हैं। अब आपको इनका क्रांतिकारी भजन सुनने को मिलेंगे। बहुत खुशी की बात है। और अच्छा पकवान खिलाते हैं तो अपने श्रद्धानुसार हमारे प्रसिद्ध के हर साल हमें 11,000 का सहयोग मिलता है। ताली बजाकर स्वागत करेंगे क्योंकि इनकी ताकत से ही हमें ताकत मिलती है। हम सो जाते हैं तो ये हमें जगाते हैं, भाई शीर लगाओ, नहीं ऐसे बात नहीं बनेगी, आपका काम जरूर सफल होगा। हम ये कहते हैं जी, बच्चों को लाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, बहुत बड़ी समस्या है। हमारे संरक्षक रामानंद जी को जब हम कहते हैं तो रामानंद जी पैसों की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, सबका सहयोग मेरे साथ है और आगे भी इसी तरह शिविर हम लगाते रहेंगे। ऐसी भगवान से हम कामना करते हैं। रामदेव जी वैदिक पंचंडी आश्रम अपना प्रवचन देंगे।
ओम ईशानी देव सविता कवितानि परा घड़ा पे आप बूंद डालोगे लिपट गया है। कोई बूंद जाएगी ना तो अंदर जमा होती है। ब्रह्मचारी रहना बहुत बड़ी तपस्या करना है। ब्रह्मचारी जो भी रहता है, जब मनुष्य अकेला रहता है, अच्छी संगत में रहता है। जहाँ 5-10 बच्चे जो बैठे रहते हैं वे संगत में नहीं रह सकते हैं, वे कुसंगत में रहते हैं। जो एक बच्चा रहता है, 2 बच्चा रहता है, अच्छे संग में रहते हैं, वही ब्रह्मचारी रहते हैं। अच्छे आदमी को समाज में डाउन करने के लिए प्रयास और प्रयत्न किया जाता है और बुरों की बुराई मृत्यु के बाद में होती है। हमारे सबसे पहले आर्यों का देश का संघर्ष कर और आप देशों की जरूरत है। जैसे रामकृष्ण शास्त्री और जो निष्ठुर भावना से जो आप लोगों ने अच्छी दिशा दे रहे हैं। पहले जो गुरुकुल थे, गुरुकुलों में अच्छी दिशा दी जाती थी। अब जो है कुछ लोग बच रहे हैं, गुरुकुल से एरिया में 2-3 है, कुछ लोग बच रहे रामकृष्ण शास्त्री जैसे जो निष्ठुर भावना से ये सोचते हैं कि हमारे देश के नौजवान अच्छा। आज हमें आपकी छड़ा वह इस आर्य समाज की देवी। सन 1921 में मेरे देश में ऐसा योग आंदोलन छिड़ा तो एक आपकी तरह छोटा सा बच्चा केवल 13-14 पूरी तरह बर्बाद हूँ मैं। हमको आजादी उसका बेटा यहाँ तो गरीब खाना है दो। सबको गायत्री मंत्र आता है? चलो जरा जोर से। धन्यवाद। एक बात बताओ, जो डर गया देश के युवाओं को जो सही दिशा दिखा सके। तो इस प्रकार का आपने यहाँ से व्रत लेकर के जाना है। समय बहुत हो चुका है, मैंने सब विद्वानों के विचार सुने हैं और मैं चाहता हूँ कि आप उन विचारों से लाभान्वित होकर के कुछ बनने का संकल्प यहाँ से लेकर के जाएं। आपका और आप में से संसद के अंदर बैठने वाला कोई ईमानदार आर्य नेता बनेगा। तो इस प्रकार का संकल्प लेकर जाए कि मुझे कुछ बनना है और बन करके अपने नाम, अपने इस राष्ट्र का नाम रोशन करना है। इस भावना से अगर आप गए यहाँ से तो रामकृष्ण शास्त्री जी का जो संकल्प है वो पूरा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। सबसे बड़े सौभाग्य की बात है आपकी इसलिए मास्टर हरि सिंह जी जो बच्चों को हमेशा क्रांतिकारी भजनों से ओतप्रोत करते रहते हैं कि आर्य समाज के प्रमुख आदमी हैं, तो उनको भी आपको भजन सुनने को मिले। जब कोई कार्य करता है तो सबसे पहले उसका वर्त लेता है, संकल्प लेता है, और जो संकल्प लेता है तो फिर वो अधिकारी बन जाता है। अधिकार वो आदत क्यों हो गई? क्योंकि वो शब्द के ऊपर उनका विश्वास है। जब सबके पर विश्वास होता है तो फिर जाकर के वो मनुष्य को अपने जीवन में करिश्मा करता है। एक ही तरफ आपके बीच में
आपने देखा है तुम्हारे सामने सरदार भगत सिंह की प्रतिमा आपके सामने है। इन्होंने वक्त लिया, एक संकल्प लिया था। किस समय लिया था? जब इसकी माता के साथ। तो आपको विशेष करके इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप अपने महापुरुषों के कौन कौन से महापुरुषों के चित्र आपने कक्ष में लगाए, उससे आपके अंदर एक भावना बनी। अभी एक गर्भस्थ शिशु के बारे में वो पैदा हुआ है, एक कन्या मेरे पास में आया करती थी, उसका बालक, उसने कन्या को जन्म दिया। एक गणेश भगवान का चित्र था और मैं प्रतिदिन उसको निहारती थी, प्रतिदिन उसको देखती थी। और ऐसा बताया भी जाता है कि हम जिन चित्रों को देखते हैं उनका पूर्णतः हमारे चित्त के ऊपर असर होता है और चित्त से ही हमारे चरित्र का निर्माण होता है। तो इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये विशेष ध्यान देने की बात है कि आप कैसे चित्र देखते हैं। आप अगर मोबाइल फोन रखते हैं, आप अगर टीवी चैनल देखते हैं, ये चीजें गलत नहीं है। विरोध, क्योंकि आज की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, हमें उससे भी जुड़ना पड़ेगा। पर उसमें यह नहीं है कि हम उसके गंदे गाने और गंदे नाच को देखें। उसमें बहुत से ऐसे हमारे महापुरुषों के चित्र हैं, आपने वॉलपेपर पर उसको लगाया, जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित किया है, उन महापुरुषों के चित्र हम लगाए, उनको डाउनलोड करके उनको लगा सकते हैं। और उसी प्रकार के टीवी चैनल से हम उनको देख सकते हैं। बहुत से ऐसे महापुरुषों टीवी चैनल के माध्यम से आप और आपकी इस संस्कृति को बचाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं और आप भी उस संस्कृति के एक हिस्सा हैं और उस हिस्से को आप जितनी पूर्णता से निभा जाएंगे उतने ही आप पुण्य के भागी होंगे। अगर आप अपनी संस्कृति से जुड़कर आप अपनी संस्कृति और राष्ट्र के लिए अगर कुछ नहीं कर पाए तो आप दोषी हैं, आप निर्दोष नहीं हो सकते। विशेष करके तो शास्त्री जी जिस ढंग का प्रयास कर रहे हैं बहुत ही उत्तम है। और आपसे जो 7 दिन का शिविर हो गया, 5 दिन का 8 दिन के शिविर में मैं भी शिविरों में गया हूँ, क्योंकि शास्त्री जी जानते हैं मैं गुरुकुल का विद्यार्थी रहा हूँ, इस वजह से मैंने ये सारे शिविर किए और मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं पर ऐसा हो रहा है तो मुझे भी वहां जाना चाहिए। आज दर्शन शास्त्र की भाषा बोलने की जरूरत नहीं, आपको वेद और वेदांतों की भाषा बोलने की जरूरत नहीं, आज आपको राष्ट्र और संस्कृति को बचाने की जरूरत है। और इस संस्कृति में हमारे महापुरुष जो सामने में चित्र देखकर एकदम से मेरी रूह गदगद हो गई। मैंने कहा कि ऐसे चित्र देखने को कहाँ मिलते हैं। इन चित्रों में एक रामप्रसाद बिस्मिल का चित्र भी बच्चों आप देख रहे हैं। रामप्रसाद जैसा व्यक्तित्व आपके बीच में चित्र के माध्यम से है। मैं उसके बारे में छोटी सी टिप्पणी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा आपको। रामप्रसाद बिस्मिल को जिस दिन ये कहा गया 5 दिन पहले कि तुम्हें फला फला तारीख को मृत्युदंड दिया जाएगा या फांसी की सजा दी जाएगी, उस आदमी के चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई शिकन नहीं थी। उसकी फांसी की सजा का टाइम प्रातः काल से लेकर 10 बजे तक था कि इस बीच में मुझे भी ऐसे क्रांतिकारी से मिलना चाहिए। तो वो व्यक्ति उस सुबह की ठंड में ठंड निकाल रहा। तो जेलर ने देखा, बड़ा आश्चर्य, इसको 10 बजे तो फांसी दे दी जाएगी, ये आदमी अब भी ठंड में ठंड निकाल रहा है बड़े मजे से, किसी भी प्रकार का चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। तो जेलर ने पूछा, आपको अफसोस नहीं कि आपको 10 बजे फांसी दी जाएगी? बोलो किस बात का अफसोस? और 5 दिन पहले जब अनाउंस हुआ था, जब उसको घोषणा की गई थी कि कुछ दिन इसको फांसी दी जाएगी, उसका वजन तोला गया था उस दिन। और जिस दिन उसको फांसी देनी थी उससे 1 घंटा पहले जब उसका वजन तोला गया तो मेरे मित्रों उसका वजन 5 किलो बढ़कर गया। बढ़ना असंभव है। पर इसका आशय जो मैं बताना चाहता हूं आपको, इतनी बढ़ के जो मैंने ये बात बताई, इसका आशय ये नहीं है
रात रात भर में बाल सफेद हो जाते, तो हम तो उन महापुरुषों के, उन देशभक्तों के चित्रों का अवलोकन करके उनको देखते। जब आप उनकी कथाएं और उनका प्रसंग सुनेंगे तो आपके अंदर वो भाव भंगिमाएं आपके अंदर प्रकट होंगी और उससे आप इस देश और संस्कृति के, जिस प्रकार से इन्होंने अपने देश के लिए प्राण और सर्वस्व दान कर दिया था, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो आपके सामने जो ये सारे के सारे ब्रह्मसूत्र है जो आपके गले में भी है, जो पवित्र है, ये साधारणतः आप गले में घेर चुके हैं, पर इसका बड़ा मूल्य है। ये बड़ा मूल्य तरीके से आपके गले में तो होगा, हाथ उठाए जिसके गले में जनेऊ नहीं है। इसलिए बहुत से बच्चे सुन भी नहीं रहे, उनको कोई मतलब ही नहीं है लेना देना, उस बच्चे के गले में जनेऊ नहीं है। हम इस बात को संकल्प करते हैं कि ऐसा संकल्प जो हमारे जीवन को बदल दे, वो अवश्य लेना चाहिए और उससे जुड़ना चाहिए। उसके बावजूद तीसरी निर्णय ये 10 दिन में बच्चा देती है और माँ भी अपने बच्चे को जन्म देती है, उसकी भी समय अवधि 9 महीना 10 दिन है। इसीलिए गाय एक ऐसा प्राणी है जो परमात्मा ने मानव मात्र के कल्याण के लिए बनाई है। आज प्यारे बच्चों, गाय आपके घरों में नहीं होगी। ऐसे कौन से बच्चे जिनके घरों में गाय हैं? जिनके घरों में गाय है वो बहुत धन्यभागी हैं, हाथ नीचे कर लीजिए। गाय और गाय का दूध हमारे शरीर के लिए सदा गुणकारी रहा है और रहेगा। अभी मैं जींद में एक सेमिनार में था, वहां रूस के, जर्मन के और स्वीडन के 4-5 वैज्ञानिक आए हुए थे और हमारे भारत के भी बहुत से वैज्ञानिक थे। तो केवल मात्र जो हमारे यहाँ जो गाय पाली जाती है, मैं बताऊंगा आपको, जो हमारे यहाँ गाय पाली जाती है इस देश में, उनके नाम हरियाणा नस्ल की जो गाय होती है, एक थार पारकर, एक राठी, गिर और उसके बाद में पंजाबी, सिंधी और साहिवाल, ये 6 नस्लें उन वैज्ञानिकों ने उन पर रिसर्च किया है कि ये जो 6 नस्लें हैं इनका ही दूध पीने योग्य है, अन्यथा और किसी का दूध पीने योग्य है। इन्हीं गायों का दूध पीने योग्य है और किसी भी गाय का दूध पीने योग्य नहीं, क्योंकि उन वैज्ञानिकों ने जो अमेरिकन गाय है, जर्मन है, बाकी जो यहाँ होस्टन, फ्रीजन, अनेकों प्रकार की जो नस्लें हैं, उनके अंदर उन्होंने बताया कि इनमें कैंसर, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, मध्यम रक्तचाप, उसके बाद में हार्ट, बहुत सी बीमारियां बताई कि इनके जो भोजन बढ़ाता हुआ आप देर नहीं बोल रहे उधर से भाई बोलना तो लग जाएगी, क्या भूख लग जाएगा? नहीं, कुछ अवसाय बैठे हुए भूख लग जाएगा। एक बार बड़े जोर से महल से जाकर सरस्वती का जयकारा लगाएंगे। बोलिए महल से जाकर सरस्वती की, बोलिए भारत माता की, और बोलिए सत्य सनातन वैद्य की धर्मी की। तो देखिए कि एक व्यक्ति के खिलाफ में 20 आदमी लड़ रहे हैं। हम भी जानते हैं 20 आदमी का मुकाबला एक आदमी नहीं करता, और एक आदमी के सामने फिर कहीं अचानक उसके सामने को मूर्ति आ जाती है। वो मूर्ति के सामने नतमस्तक होकर क्या प्रार्थना करता है, क्या नहीं करता है, वो प्रार्थना के बल पर एक आदमी 20 का मुकाबला कर देता है। तो पहले फिर हुआ ये संभव है, यह है पाखंड। धरती पर पत्थर की मूर्ति कहाँ से ताकत आएगी?
साक्षी है कि इस देश को कमजोर करने में, गुलाम करने में सबसे ज्यादा किसी का योगदान है, मूर्ति पूजा का योगदान। सोमनाथ के मंदिर को जब वहाँ लोग लूट कर ले जा रहे थे, अफगान लोग और जो बाहर के आक्रमण करने वाले लोग थे, तो पागलों ने यह कह दिया कि मूर्ति बड़ी पावरफुल है भाई, यही बचा देगी। और मूर्ति को मैग्नेट के उस घेरे के बीच में लाकर खड़ा कर दिया, उन्होंने मारी चोट ऐसी कब से गिर गई और सारा करोड़ों करोड़ों का सोना, कितना सोना चांदी होगा उसको हम कल्पना नहीं कर सकते। तो बताते हैं कि ऊँटों पर, घोड़ों पर जो है ना दुनिया भर का सोना चांदी सारा लूट कर वो ले गए, हीरे जवाहरात। और ये बात हम इसलिए मानते हैं कि अभी पिछले 2005 साल पहले एक मंदिर के कुछ कमरे खोले गए थे, दो कमरे से आए, और इतना सोना निकला है, समीक्षक लोग कहते हैं कि उस सोने को अगर हम बेच दें तो पूरे हिंदुस्तान का कर्जा उतर जाएगा। तो मंदिरों में तो अपार धन था, सोमनाथ के मंदिर को लूटने किस लिए आए, अपार धन को लूटने के लिए आए, लोगों मूर्ति पूजा के लिए थोड़ी आए थे, मूर्ति जा गए। तो इस देश में मूर्ति पूजा का इतना बड़ा नुकसान हुआ, उसके बाद 900 साल गुलाम हुआ और देश को बर्बाद करके दिया। वरना देश में सोने की चिड़िया क्या कर रहे, ये सब ये अमेरिका कल की पैदाइश, वो जानता नहीं था अमेरिका को। वो ब्रिटेन में जिसमें जंगली कबीले डोलते थे उसमें ना माँ बाप ने तो भी मानना इस बात को, वहाँ तो रामकृष्ण शास्त्री जी की बात माना ही मूर्ति की बात अमिताभ नहीं में आता। अच्छा, मूर्ति पूजा और दूसरी बीमारी समाज के अंदर उनकी तरह खाई जा रही है और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और उसे बढ़ाने का किसी को श्रेय तो हमारे ये जातिवाद कोई नहीं लगती। तुम्हें मुझे बता दो जातिवाद कब से सेंसस विभाग है, उस सेंसस विभाग से एक रिपोर्ट मांगी और आगे बताइए देश में कितनी जाति है, तो सेंसस विभाग का फर्ज उन्होंने बताया 2378 जाति, और आज के जो आंकड़े आज के सेंसस विभाग को कहता है कि 5 जाति ज्यादा जातियां होगी, तो कहां से जातियां होगी, क्यों बढ़ रही थी ज्यादा जातियां? अरे पैदा मनुष्य एक ही ढंग से होता है और सब लोगों को भूख लगती है, प्यास में लगती है, खाते पीते हैं सबको। अब गर्मी का मौसम है तो सब हम गर्मी पर यादव को लग दे, दोनों में जाट को दे दो, किसी राजपूत को दे दो, किसी एससी की सीटें रिजर्व कर दी, उनको दे दो, एसटी की अलग से रिजर्व कर दी। यह है जातिवाद को बढ़ावा देने का। इसलिए हम लोगों को कम से कम जातिवाद को बिल्कुल नहीं मान सकते। हम सब रात को मैं टीवी पर देख रहा था, 630 जिले हमारे देश में, और 630 जिलों में 183 जिले थे जिनमें पूरी तरह से कहीं माओवाद है, आतंकवाद है, बीमारी, हर जगह लोग भड़क रहे हैं मारने के लिए। तो ये सांप्रदायिकता है, ये जातिवाद है, ये अंधविश्वास है, सारी चीजों को आप लोगों को नहीं मानेंगे जब तक। और तभी हमारा इस योगदान कर व्यायाम की चीज तो बहुत बड़ी है, ये तो आप नियमित करोगे तो आपका शरीर ठीक रहेगा, और जब शरीर ठीक रहेगा तो आपकी शरीर ठीक रहेगी। इसलिए नियमित रूप से, मैं लंबी बात नहीं कहूँगा, शरीर बुद्धि दोनों ठीक हो जाएगी तो देश भी ठीक हो जाएगी। पनीर की सब्जी का वो देखकर कौन करता, अरे थोड़े को नहीं, क्यों? अरे दाल रोटी खा लेंगे, क्यों? दाल रोटी तो वो बढ़िया थोड़ी, पनीर को सबसे बहुत सी चीज है, लेकिन पनीर में उसको पता है कि 100% में आप सारे लोगों को यहाँ जोड़ करके और ये आयोजन किया। और आदरणीय भाई धर्मेंद्र जी, हम सब लोग आपको अपनी बात इसीलिए कहकर जा रहे हैं कि आप लोगों का निर्माण जाति की बात क्यों पूछते, जाति का सर्टिफिकेट किस लिए मानते हैं जब मनुष्य सब समान है? यही तो दुर्भाग्य है, सबको समान नहीं मानने का। बेटे मैं यही बात कह रहा हूँ, हम सबको व्यवस्था जो हमारी आज की है, राज व्यवस्था, हिंदुस्तान का संविधान, उस हिंदुस्तान के संविधान में अलग से कि इन लोगों का अमुक लोगों का रिजर्वेशन होगा। हालांकि बड़ा तो 10 साल के लिए था, लेकिन उसको विस्तार देते देते अब आज तक चलता है। वहां से बीमारी पैदा हुई है, और बीमारी कारण आपको आगे पूछेंगे और ये सुविधा रहेगा तो आगे भी पूछते हैं। ये 2 पूर्ण व्यवस्था, ये हमारे रात के आपने
जैसे तू रोई हो थोड़ी होते गई। तो माँ ने कहा कि बेटा मैं तो वैसे ही कोई समय की बात याद आ गई, जब तू बालक बन गया था तो तेरा बालक बन का कोई बात याद आ गई, इसलिए मैं रोने लग गई। वैसे मैं ठीक कुछ सोच रहा हूँ बेटा, मेरी कोई चिंता मत करना। तो बेटा कहता है कि माँ मैं सुबह चैन से जग रहूंगा तो आज ये रोने का जो कारण है, ये कारण मेरे को बता। तू किस कारण आज ये उदासी तेरे चेहरे पर छाई है और किस कारण माँ तू आंखों में आंसू बहाई है। तो अपनी माँ के सामने हट कर लेता है, जिद कर लेता है। जैसे आज तो तुम देखते हो ना बच्चे घर में भी कैसे जिद करते हैं कि फलाना चैनल लगाऊंगा मैं, वो देखूंगा मैं टीवी के ऊपर। तो ऐसे वो बच्चा ऐसे नहीं था। चोला मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी शान पर। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी शान पर। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। दम